सद्गुरु ओशो ने मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचन श्रृंखला के दूसरे प्रवचन को शीर्षक दिया था आध्यात्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकें। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर ही गिरता है, सूक्ष्म शरीर जिसे हम आत्मा कहते हैं वह बची रहती है, लेकिन परम मृत्यु जिसे हम मोक्ष कहते हैं उस समय यह सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है और यह आत्मा उस विराट में लीन हो जाती है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जैसे एक बूंद सागर में जा मिले। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है, साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। यहाँ सूक्ष्म शरीर से आशय हमारे विचार, इच्छाएं, अनुभव, ज्ञान आदि से है, जो कि हमारे चित्त पर संग्रहित है। हमारा अनुभव स्थूल शरीर पर ही रुक जाता है, इसलिए हमें जीवन में दुख और अंधकार दिखलाई पड़ता है। कोई दंपत्ति या डॉक्टर किसी आत्मा को जन्म नहीं दे पाता, वह तो आत्मा को जन्म लेने का एक अवसर पैदा करता है। आज मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है। उसका कुल कारण इतना है कि दंपत्ति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। जो अवसर पैदा किया जा रहा है वह निकृष्ट आत्माओं के लिए उपयुक्त अवसर साबित हो रहा है। आदमी के मर जाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती हैं, लेकिन अत्यंत निकृष्ट आत्माएं जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं और अत्यंत उत्कृष्ट आत्माएं जिन्हें हम देवता कहते हैं, वे उपयुक्त अवसर पैदा न होने के कारण रुक जाती हैं। पुराने समय में भूत प्रेतों की संख्या अधिक थी और देवताओं की संख्या बहुत कम थी। आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत अधिक, क्योंकि निकृष्ट आत्माओं के जन्म लेने के लिए अवसर बहुतायत में उत्पन्न हो रहे हैं और उत्कृष्ट आत्माओं के जन्म लेने के लिए अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। और इसका कारण है हमारी दाम्पत्य व्यवस्था। हम बिना प्रेम के विवाह कर रहे हैं, इससे दंपत्ति के बीच आध्यात्मिक तल पर जुड़ाव नहीं हो पाता। बच्चे काम सुख का परिणाम हैं, उनके आने के लिए दंपत्ति द्वारा कोई प्रेमपूर्ण आयोजन नहीं किया जाता है, मात्र भोग किया जाता है और इससे कोई उत्कृष्ट आत्मा जन्म लेने के लिए आकर्षित नहीं हो सकती। दंपत्ति के मध्य जितना गहरा प्रेम होगा, जितने प्रार्थनापूर्ण हृदय से वे एक दूसरे के निकट आएंगे, उतनी ही दिव्य आत्मा उस घर में जन्म लेने के लिए आकर्षित होगी। मैं तो उनको पापी कहता हूँ जो बिना प्रेम के काम में उतरते हैं, और उनसे जन्मे बच्चों को नाजायज कहता हूँ, भले ही वे बच्चे विवाह के द्वारा पैदा किए गए हों। हम बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ों की तो फिक्र करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा की फिक्र हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर धर्म की ठीक अर्थों में शिक्षा और दीक्षा दी जाए तो आने वाली 20 वर्षों में मनुष्य की पीढ़ी को बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हम अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं? तब ओशो कहते हैं कि निश्चित ही जान सकते हैं, क्योंकि चित्त पर अगर एक बार स्मृति बन गई तो वह कभी भी मिटती नहीं है। वह हमारे चित्त के गहरे तलों में, अवचेतन में हमेशा ही मौजूद रहती है। लेकिन प्रकृति ने पिछले जन्मों को भुलाने की व्यवस्था अकारण नहीं की है। इसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम भूलें नहीं तो स्मृति इतनी अधिक हो जाएगी कि उस तनाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मनुष्य पागल हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि महावीर और बुद्ध की दुनिया को जो सबसे बड़ी देन है वह अहिंसा नहीं है, बल्कि जातीय स्मरण का सिद्धांत है, पिछले जन्मों को जानने की कला। जातीय स्मरण से विरक्ति पैदा होती है, क्योंकि मनुष्य यह देख पाता है कि जो कुछ वह अब कर रहा है यही सब वह पहले भी हजारों बार कर चुका है और हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। सारे धर्म शराब का विरोध करते हैं, क्योंकि इसे पीने के बाद आदमी अपने को ही भूल जाता है। आत्मा का तो उसे ख्याल ही नहीं आ सकता
जबकि आत्मा का ख्याल महत्वपूर्ण है। ओशो गांधी जी और श्री अरविंद के प्रयोगों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसमें वे सफल मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो असफल ही रहे। वहीं दूसरी तरफ श्री अरविंद ने प्रयोग किया कि कुछ लोगों की चेतना को ऊंचा उठा दिया जाए, तो उनसे प्रेरणा लेकर अन्य अपनी चेतना को स्वयं ऊपर उठाने लग जाएंगे। श्री अरविंद भी असफल हो गए, हालांकि उनका प्रयोग बड़ा मूल्यवान है और मेरे देखे भी श्री अरविंद का प्रयोग ही संभव है, क्योंकि सारी मनुष्यता की चेतना को एक साथ ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता। बुद्ध, महावीर, सुकरात जैसी कुछ ही चेतनाएं इतनी ऊंची उठ जाएं कि उनकी रोशनी से सारा विश्व प्रकाशमय हो जाए। विवेकानंद ने मरते वक्त कहा था कि मैं हारा हुआ मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 100 लोगों को पुकारा था कि 100 लोग मेरे साथ आ जाओ तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा, लेकिन 100 लोग मेरे साथ नहीं आए। ओशो कहते हैं कि मैं विवेकानंद की तरह चुप नहीं बैठूंगा, गांव गांव गली गली खोजूंगा उन 100 लोगों को जो अपनी आत्मा को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाएं, जहां तक ले जाना संभव है। तो जिन मित्रों को मेरी चुनौती ठीक लगती हो वे आएं, मैं तैयार हूँ। जगत के लिए यही मेरे ऊपर और प्रत्येक विचारवान मनुष्य के ऊपर दायित्व है।